Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to USA Pharmacy College. Today we will discuss about the method of sterilization by radiations and chemical sterilization. स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशंस में हमने कुछ इसके पॉइंट्स क्लियर किए थे, जिसमें गामा रेज आ जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम आ जाती है। आज का हमारा टॉपिक है जी एक्स-रेज। एक्स-रेज में क्या होता है? एक्स-रेज आर लेस पेनिट्रेशन देन गामा रेज एंड टेंड टू रिक्वायर लॉन्गर एक्सपोजर टाइम। कहते हैं एक्स-रेज जो होती हैं उसकी पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो गामा रेज की निस्बत कम होती है और इसको एक्सपोजर के लिए ज्यादा टाइम दरकार है, but require less shielding and are generated by an X-ray machine that can be turned off for सर्विसिंग एंड व्हेन they're नॉट इन यूज। कहते हैं लेकिन इसका शील्डिंग लेस होता है, उसके बाद इसको भी हम मशीनरी के तो मशीनरी सर्विसिंग जो ऑन ऑफ पे डिपेंड करती है, जिसको हम जब हमें जरूरत होती है हम ऑन कर लेते हैं और जब काम हो जाते हैं तो उसको हम ऑफ कर देते हैं। ये भी इस पे काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ जाती हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को हम यूवी रेडिएशंस, यूवी लाइट भी कहते हैं, यूवी रेडिएशंस भी कहते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशंस यूवी फ्रॉम अ germicidal lamp is useful only for sterilization of surfaces and some transparent objects है। कहते हैं जो अल्ट्रावायलेट लाइट से स्टेरिलाइजेशन होती है वो जस्ट उन चीजों के लिए होती है जिनके हमने सर्फेसिस सतह जो होती है उसको स्टेरिलाइज करना होता है, या फिर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। Many objects that are transparent to visible light absorbed UV लाइट। कहते हैं बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो ट्रांसपेरेंट लाइट में विजिबल होते हैं और लाइट ऑब्जॉर्ब करते हैं यूवी। इट आल्सो डैमेजेस मैनी प्लास्टिक सच एज पॉलीस्टाइरीन फोम। कहते हैं ये बहुत सारी प्लास्टिक्स की जो टाइप्स होती है उसको डैमेज कर देते हैं, उसको नुकसान करता है, जैसे कि पॉलीस्टाइरीन फोम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी केमिकल स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन बाय केमिकल्स। केमिकल आर आल्सो यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन। कहते हैं केमिकल्स को भी हम स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। although heating provides the most reliable way to rid objects of all transmissible agents। कहते हैं अगरचे जो हीटिंग होती है वो हीटिंग वाला जो प्रोसेस होता है वो ज्यादा रिलायबल वे होता है, ज्यादा सेटिस्फैक्टरी वाला तरीका होता है ऑब्जेक्ट्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक करने का। इट इज नॉट ऑलवेज अप्रोप्रिएट बिकॉज इट विल डैमेज हीट सेंसिटिव मटेरियल्स। बट कहते हैं कि हमेशा ये ठीक नहीं होता हीट वाला भी प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं और हीट उनको डैमेज कर देती है। सच बायोलॉजिकल मटेरियल्स, फाइबर ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैनी प्लास्टिक। जैसे कि बायोलॉजिकल मटेरियल्स, फाइबर ऑप्टिक्स, तारे वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें और मैनी प्लास्टिक्स। वो वाले केमिकल जो स्टेरिलाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं, उसमें इथाइलिन ऑक्साइड आ जाता है, ओजोन आ जाते हैं, क्लोरीन ब्लीच आ जाते हैं, ग्लूटाल्डिहाइड आ जाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पैरासिटिक एसिड एंड प्रियोन्स। ये सारे के सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में मेथड्स में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्लोरीन ब्लीच। क्लोरीन ब्लीच में क्या कहते हैं जी? क्लोरीन ब्लीच इज एन अदर एक्सेप्टेड लिक्विड स्टेरिलाइजिंग एजेंट। कहते हैं ये दूसरा ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है जिसमें लिक्विड एजेंट इस्तेमाल करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। हाउस होल्ड ब्लीच कंसिस्ट ऑफ 5.25% सोडियम हाइपोक्लोराइड। कहते हैं जो घरों में इस्तेमाल होती है ब्लीच उसमें क्या होता है 5.25% सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। उसके बाद इट इज यूजुअली डाइल्यूटेड टू 1/10 इमीडिएटली बिफोर यूज। कहते हैं इस्तेमाल से पहले इसको डाइल्यूटेड करते हैं 1/10 इमीडिएटली। हाउएवर टू किल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस ऐसे माइक्रोब जो टीबी काज कर सकते हैं उनके किलिंग के लिए इट शुड बी डाइल्यूटेड ओनली 1/5। और इसमें ये इसकी डाइल्यूशन कितनी होती है 1/5। The dilution factor must take into account the volume of any liquid waste that it is being used to sterilized। कहते हैं dilution factor जो है must take into account the volume, उसका वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए of any liquid waste, किसी भी लिक्विड वेस्ट के लिए, दैट इट इज बीइंग यूज्ड टू स्टेरिलाइज, कि वो खुद स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ब्लीच विल किल मैनी ऑर्गेनिजम्स इमीडिएटली। ब्लीच
ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत जल्दी से किल कर देती है, बट फॉर फुल स्टेरिलाइजेशन शुड बी अलाउड टू रिएक्ट फॉर 20 मिनट्स। लेकिन कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन के लिए इसको 20 मिनट चाहिए होते हैं तमाम किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, रिमूव करने के लिए। ब्लीच विल किल मैनी बट नॉट ऑल स्पोर्स, कहते हैं ब्लीच जो है वो बहुत से स्पोर्स को किल कर सकते हैं, लेकिन तमाम स्पोर्स को किल नहीं कर सकती। इट इज हाईली क्रोसिव एंड मे क्रूड इवन स्टेनलेस स्टील सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये हाईली क्रोसिव होती है, धमाकेदार होती है, ये स्टील की चीजों को खराब कर देती है, क्रोडिड कर देती है, जंग वगैरह लग जाते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास ओजोन आ जाती है। ओजोन इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल सेटिंग टू स्टेरिलाइज वाटर एंड एयर, कहते हैं ओजोन जो केमिकल है वो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है पानी और हवा को स्टेरिलाइज करने के लिए, एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट फॉर सर्फेसिस, और इसके साथ साथ चीजों की सर्फेसिस को क्लीन करने के लिए भी हम ओजोन को इस्तेमाल करते हैं। It has the benefit of being able to oxidize most organic matter, जिसके पास एक फायदा है कि ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स को। ऑन द अदर हैंड इट इज अ टॉक्सिक एंड अनस्टेबल गैस, लेकिन कहते हैं अगर दूसरी साइड देखी जाए इसकी तो एक तरफ तो इससे हम इंडस्ट्रीज में पानी को, हवा को और सर्फेसिस को डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे इसका क्या है जी, नुकसान भी है। क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिक है और अनस्टेबल गैस है, दैट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड ऑन साइट, सो इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू यूज इन मैनी सेटिंग्स, ये साइड पे इफेक्ट करती है और ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होती प्रैक्टिकली।